नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बोल्ट और स्क्रू के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन्हें कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पर देखेंगे कि बोल्ट और स्क्रू कैसे एक दूसरे से अलग हैं। बोल्ट और स्क्रू ये दोनों मैकेनिकल फास्टनर हैं जिनका प्रयोग दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को एक साथ होल्ड करने या फिर उनकी पोजीशनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बोल्ट की बात करते हैं, बोल्ट का प्रयोग हम उन ऑब्जेक्ट को असेंबल करने के लिए करते हैं जिन पर थ्रेड्स नहीं बने होते, जबकि स्क्रू का इस्तेमाल हम उन ऑब्जेक्ट को असेंबल करने के लिए करते हैं जिन पर थ्रेड बने होते हैं या फिर थ्रेड नहीं बने होते, उन्हें भी असेंबल किया जा सकता है। क्योंकि जो स्क्रू होता है ये अपने आप भी थ्रेड बना लेता है जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, जो बोल्ट होता है इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, जबकि स्क्रू का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता। थ्रेड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, जो बोल्ट होता है इसके ऊपर स्पाइरल स्ट्रक्चर में थ्रेड्स बने होते हैं, और स्क्रू की अगर बात करते हैं तो इसमें हेलिकल फॉर्म में दो थ्रेड्स बने होते हैं और इन दोनों के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड हमें नज़र आ रहे हैं। शैंक की अगर बात करते हैं, शैंक वो पार्ट होता है जहां थ्रेड नहीं बने होते, अनथ्रेडेड पोर्शन होता है ये वाला। तो बोल्ट के केस में इस पे टेपर शैंक नहीं हम यूज़ करते, ये सिलेंड्रिकल शैंक का इस पे इस्तेमाल किया जाता है। जबकि स्क्रू के केस में जो शैंक होता है वो टेपर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, पॉइंटेड शैंक भी हो सकता है। साइज़ की अगर बात करें, बोल्ट स्मॉल साइज़ के भी बने हो सकते हैं, लार्ज साइज़ के भी बने हो सकते हैं। तो स्मॉल से लेकर लार्ज साइज़ की अवेलेबिलिटी बोल्ट की रहती है, लेकिन स्क्रू के केस में हमें स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ के स्क्रू ही अवेलेबल होते हैं, लार्ज साइज़ के स्क्रू नहीं होते। टूल फॉर टाइटनिंग एंड लूजिंग, जो बोल्ट होता है इसको जब हम टाइट करते हैं या फिर लूज़ करते हैं तो उसके लिए स्पैनर या फिर रेंचेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस केस में जो टॉर्क अप्लाई होता है वो नट के ऊपर टॉर्क अप्लाई किया जाता है। अगर स्क्रू की बात करते हैं, स्क्रू को टाइट या फिर लूज़ करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, एलन की या फिर जो न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो टॉर्क है वो स्क्रू के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज़ ऑफ नट। तो जब भी हमें पार्ट्स को असेंबल करना होता है ऑब्जेक्ट को, तो हम नट की मदद से असेंबल करते हैं, नट या वाशर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्क्रू के केस में नट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ स्क्रू की मदद से ही ऑब्जेक्ट को असेंबल किया जाता है। कंप्रेशन ऑन पार्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट को असेंबल करते हैं तो बोल्ट के द्वारा पार्ट्स के ऊपर कंप्रेशन अप्लाई किया जाता है, लेकिन स्क्रू के केस में ऐसा नहीं है। जो कंप्रेशन है स्क्रू के द्वारा अप्लाई नहीं किया जाता। होल्स फॉर इंसर्शन, जो बोल्ट होता है अगर हमें इसके द्वारा ऑब्जेक्ट को असेंबल करना है तो उन ऑब्जेक्ट्स में होल की रिक्वायरमेंट होती है, और क्योंकि इसमें हम जो नॉन थ्रेडेड कंपोनेंट्स हैं उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन स्क्रू के केस में होल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि स्क्रू को हम जब इंस्टॉल करते हैं तो ये खुद भी जब ड्रिल किया जाता है तो अपने थ्रेड्स खुद ही बना लेता है, और इसे हम थ्रेडेड और नॉन थ्रेडेड कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लैंपिंग फोर्स की अगर हम बात करें, बोल्ट के द्वारा ज़्यादा क्लैंपिंग फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, स्क्रू के द्वारा कम क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है। यह कह सकते हैं कि बोल्ट को जब हम एक प्रकार से जब यूज़ करते हैं दो ऑब्जेक्ट को असेंबल करने के लिए तो ज़्यादा क्लैंपिंग फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, स्क्रू के केस में कम क्लैंपिंग फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं, जो लार्ज साइज़ के बोल्ट होते हैं उसके द्वारा हम ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर सकते हैं। यही कारण है कि बोल्ट को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रू की अगर बात करें, इस केस में लार्ज साइज़ के स्क्रू अवेलेबल नहीं होते, स्मॉल और मीडियम साइज़ के ही स्क्रू मिलते हैं।
तो इसलिए इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम रहती है। यूसेज की अगर बात करें तो बेसिकली किसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन कहाँ है, तो उस पर ही डिपेंड करता है। जैसे जो बोल्ट है इसका इस्तेमाल जो हैवी ड्यूटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कंक्रीट, स्टड, बीम्स, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो बोल्ट होता है इसके द्वारा जो होल्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो हमें ज़्यादा मिलती है। होल्डिंग स्ट्रेंथ मतलब कि जिन पार्ट्स को हम जॉइन करते हैं तो उसे ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन जो स्क्रू होते हैं इसके द्वारा कम होल्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसे हम मीडियम होल्डिंग पावर वाले ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लाईवुड हुआ, प्रेस बोर्ड, ड्राई वॉल, शीट मेटल इत्यादि। अगर हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त रिलायबिलिटी की, जो बोल्ट होता है ये ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि जो स्क्रू है ये कम रिलायबल होता है। कॉस्ट की अगर बात करें, जो बोल्ट है ये एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं, जबकि जो स्क्रू हैं ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो बोल्ट होता है इसको रिमूव करना आसान रहता है, बड़ी आसानी से इसको रिमूव भी किया जा सकता है, जबकि जो स्क्रू है इसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कार्य रहता है। अब बात आती है कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स के तौर पे काफ़ी सारे जो टाइप्स हैं इन दोनों के अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर हम बोल्ट के टाइप्स की बात करते हैं तो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, टी हेड बोल्ट, आई बोल्ट, हैंगर बोल्ट, कैरिज बोल्ट, एंकर बोल्ट, यू बोल्ट, लेग बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट। इसके अतिरिक्त बहुत सारे होते हैं, जैसे प्लो बोल्ट है, शोल्डर बोल्ट होता है। अगर हम स्क्रू के टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं फ्लैट हेड स्क्रू, फ्लेंज हेड स्क्रू, बाइंडिंग हेड स्क्रू, फिलिप्स हेड, इंटरनल हैक्स, एक्सटर्नल हैक्स। तो ये सारे क्या हैं, अगर आप देखें, स्क्वायर रिसेस, स्टार हेड, पिन हेड, ये अलग अलग जो स्क्रू हैं इनके हेड्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। वैसे अगर टाइप्स की अगर हम बात करें तो उसमें सेल्फ टैपिंग स्क्रू, वुड स्क्रू जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये वुड स्क्रू है। इसके अतिरिक्त सीट मेटल स्क्रू, थ्रेड कटिंग मशीन स्क्रू, सॉकेट स्क्रू, मैटिंग स्क्रू, सेट स्क्रू, यूनिडायरेक्शनल स्क्रू इत्यादि। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया दो मैकेनिकल फास्टनर बोल्ट और स्क्रू के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।